सलोक महला पहला। सरम धर्म दोय नानका, जे धन पल्ले पाए। सो धन मित्र न कांडिए, जित सिर चोटां खाए। जिनके पल्ले धन वसै, तिनका नाम फकीर। जिनके हृदय तू वसै, ते नर गुणी गहीर। सत्कारयोग सत्संगियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये श्लोक गुरु नानक देव जी का मलार की वार में आया है, 21वीं पौड़ी के पहले। गुरु नानक देव जी महाराज ने 3 वारें रची हैं। आशा की वार, माझ की वार, मलार की वार। वार पौड़ियों में रची जाती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इन पौड़ियों के खुलासे के रूप में पौड़ियों के पहले कुछ श्लोक भी लगाए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में 22 वारें आई हैं, जिनमें से एक वार गुरु घर के निकटवर्ती की है, सत्य बलवंड की वार। शेष सारे वार गुरुओं ने रची हैं। ये श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी में 1287 अंग पर शोभायमान है। मलार राग शीतल राग है, रात में गाए जाने वाला राग। खमाच ठाट का राग होता है, औड़व जाति का। इस राग के बारे रागमाला में जिक्र आया है। इसे मेघ राग की पत्नी के रूप में माना गया है। खष्टम मेघ राग वह गावे, पांचों संग बरंगन लावे। सोरठ गोंड मलारी धुनी, पुन गावे आशा गुनगुनी। ऊंचे सुर सुहो पुनकिनी, मेघ राग स्यों पांचों चीनी। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसे राग के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान दिया है। मलार की वार में ये श्लोक आया है। 4 पंक्तियों का ये श्लोक है, लेकिन गागर में सागर की तरह इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। इन 4 पंक्तियों में महाराज ने मनुष्य को संसार में कैसे जीना चाहिए, इसका सार प्रस्तुत किया है। केवल 4 पंक्तियों में मनुष्य के जीवन का सार, उसके जीवन की सफलता के लिए जो प्रयत्न किए जाने चाहिए, उसका संकेत दिया गया है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सरम धर्म दोय नानका, जे धन पल्ले पाए। सो धन मित्र न कांडई, जित सिर चोटां खाए। जिनके पल्ले धन वसै, तिनका नाम फकीर। जिनके हृदय तू वसै, से नर गुणी गहीर। आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य के जीवन की धुरी केवल धन रह गया है। अधिकांश मनुष्य अपने जीवन को धन अर्जित करने में व्यतीत कर देते हैं।
धन अर्थात माया। मनुष्य ये सोचने लग गए हैं कि धन अर्जित करके धनवान बनकर धर्म को भी हासिल किया जा सकता है। सरम धर्म दोय नानका जे धन पल्ले पाए। मनुष्य धन अपने पल्ले बांधकर शर्म अर्थात इज्जत, धर्म अर्थात धर्म, इन दोनों को प्राप्त कर सकता है। ऐसी असफल सोच, बेकार की सोच मन में रखने लगा है। शर्म धर्म दोय नानका जे धन पल्ले पाए। यदि धन पल्ले हो तो धर्म को भी हासिल किया जा सकता है। ऐसी मनुष्य की मनस्थिति बन गई है। आगे महाराज कहते हैं, सोधन मित्र न कांडई जित सिर चोटा खाए। ये धन परलोक में इसकी कोई कीमत मूल्य नहीं रहता। नाम धन की ही वहाँ इज्जत होती है, मूल्य होता है। सोधन मित्र न कांडई जित सिर चोटा खाए। महाराज कहते हैं कि फिर ये धन तेरा मित्र कैसे बन सकता है जिसके कारण तुझे परलोक में चोट खानी पड़ती है, दुख उठाने पड़ते हैं। सोधन मित्र न कांडिय जित सिर चोटा खाए। दरगाह में चोट खानी पड़ती है क्योंकि तूने नाम का अर्जन नहीं किया, केवल मायावी धन का अर्जन किया है। एक और मनुष्य इस सोच में, इस कल्पना में व्यस्त है कि वो धन अर्जित करके शर्म धर्म, इज्जत और धर्म को प्राप्त कर लेगा, जो कि उसकी कोर कल्पना होती है। सोधन मित्र न कांडिय जित सिर चोटा खाए। अगले दो पंक्तियों में महाराज कहते हैं, जिनके पल्ले धन वसै तिनका नाव फकीर। जिन्होंने मायावी धन का अर्जन किया है वो दरगाह में फकीर माने गए हैं, भिखारी माने गए हैं। जिनके पल्ले धन वसै तिनका नाव फकीर। जिनके हृदय तू वसै से तेनर गुणी गहीर। और ऐसे मनुष्य जिन्होंने नाम को सिमरा है, परमात्मा को याद किया है, परमात्मा की सिफत की है, नाम रूपी धन का अर्जन किया है, उनके गुणों का मूल्यांकन होगा। वो गुणों के मालिक बनेंगे, गुणों के खजाने के स्वामी बनेंगे। ऐसा गुरु नानक देव जी महाराज इन चार पंक्तियों में कह रहे हैं। जिनके हृदय तू वसै, अर्थात परमात्मा की प्रभु भक्ति जिसने की है, ते नर, ऐसे नर गुणी गहीर। वो गुणवान दरगाह में इज्जत पाएंगे, उनका मान होगा। सत्संगियों, अनुभव ऐसा कहता है कि मनुष्य, ज्यादातर मनुष्य, अधिकांश मनुष्य केवल धन अर्जित करने, आस्तियां बनाने, धनवान बनने की कोशिश में रहते हैं। और उनका ये विश्वास रहता है कि धन से वो धर्म को भी खरीद लेंगे। ऐसे कई धनवान धन देकर
धर्म की खरीद में देखे जाते हैं। इन 4 पंक्तियों में महाराज ने निर्णय दिया है कि हे मनुष्य, धन उतना ही अर्जित किया जाए जितना कि नाम सिमरण के लिए, प्रभु भक्ति के लिए आवश्यक हो, ताकि ये जीवन सहज सरल हो सके। नाम सिमरण के लिए, प्रभु भक्ति के लिए, प्रभु के बताए मार्ग पर चलने के लिए ये धन सुविधा के रूप में उपलब्ध हो सके। धन उतना ही अर्जित किया जाना चाहिए। यही सहज मार्ग है। सहज मार्ग उतने धन को अर्जित करने की अनुमति देता है जितना मनुष्य के लिए आवश्यक है। एक बार श्लोक फिर, सरम धर्म दोय नानका, जे धन पल्ले पाए, सो धन मित्र न कांडिए, जित सिर चोटा खाए। जिनके पल्ले धन वसै, तिनका नाव फकीर, जिनके हृदय तू वसै, ते नर गुणी गहीर। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो। इतने वचन प्रवान करो, फतेह साझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।